काशी दर्शन की श्रृंखला में हम एक एक दर्शनीय स्थलों को कवर करते हुए आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं और इसी कड़ी में हम पहुंचे न्यू विश्वनाथ मंदिर की ओर, जिस मंदिर को विश्वनाथ मंदिर, न्यू विश्वनाथ मंदिर अथवा बिड़ला मंदिर के नाम से जाना जाता है। वाराणसी के पवित्र शहर में सबसे प्रसिद्ध मंदिरों और सबसे बड़े पर्यटक आकर्षणों में से यह मंदिर एक है। यह मंदिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अर्थात BHU में स्थित है और भगवान भोलेनाथ को समर्पित मंदिर है। इस मंदिर की शोभा अवर्णनीय है। इस मंदिर को देखते ही बनता है दिव्यता और तृप्ति फैलाता BHU का नया विश्वनाथ मंदिर निश्चित रूप से दर्शनीय है। इस मंदिर के अंदर नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में भगवान भोलेनाथ को विराजित किया गया है। आप जब एक बार इस मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपका मन मस्तिष्क शांति की अनुभूति प्राप्त करेगा। इस विशाल मंदिर के छत के नीचे में 9 छोटे छोटे मंदिर हैं और इस मंदिर की स्थापना मदन मोहन मालवीय के विचारों के मध्य हुआ था। मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से ही यह मंदिर अपने मूर्त रूप में आ सका है। मंदिर के ठीक सामने में ही पंडित मदन मोहन मालवीय जी की एक भव्यतम प्रतिमा विराजित है, जिनका दर्शन आप कर पा रहे हैं। आइए अब मंदिर के भीतरी भाग की ओर प्रवेश करते हैं। मंदिर के बाहरी गेट अर्थात मंदिर के बाउंड्री के इस मेन गेट से हम अंदर की ओर प्रवेश किए। जब यहाँ तक पहुँचे तो मंदिर की शोभा और दिव्यतम समझ में आने लगी। अब हम चलते हैं मंदिर के भीतरी हिस्से में, वहाँ पर देखते हैं कैसा दृश्य है। अब हम मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुँच चुके हैं। अब हमें मंदिर में प्रवेश करना है। आइए आप भी हमारे साथ मानसिक रूप से इस मंदिर में प्रवेश कीजिए और यहाँ विराजित भगवान भोलेनाथ का दिव्यतम दर्शन लाभ प्राप्त कीजिए। हम मंदिर में आगे बढ़े तो प्रथम तल जाने का रास्ता दिखाई दिया। इस नोटिस बोर्ड को पढ़ने के बाद हम बाईं ओर देखे तो सीढ़ी दिखाई दिया जहाँ से ऊपर जाने का मार्ग है। फिर हम दाहिनी ओर नज़र फेरे तो फिर से हमें सीढ़ी दिखाई दिया। यहाँ से भी आप प्रथम तल पर जा सकते हैं। इस मंदिर को यदि आप देखें तो इसकी भव्यता अलौकिक है, दिव्य है। आप मंदिर के छत को निहारिए, कितना अलौकिक, कितना दिव्य, कितना अद्भुत इस मंदिर की शिल्पकारिता है। जब आप इस मंदिर में मानसिक रूप से प्रवेश कर चुके हैं तो आपको मंदिर के इतिहास के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। पहले तो आप देखिए, इतनी भीड़ भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आगे बढ़ रही है। इसी तरह से इस मंदिर में प्रतिदिन शिव भक्तों की अपार भीड़ आती है, दर्शन करके वापस जाती है। इसी भीड़ के एक हिस्से में हम भी खड़े हुए दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब चलिए हम इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानते हैं। वर्ष 1916 में BHU की स्थापना के बाद से ही महामना मदन मोहन मालवीय जी के मन में परिसर के भीतर एक भव्य विश्वनाथ मंदिर बनाने की योजना थी। मालवीय जी इस मंदिर का शिलान्यास किसी महान तपस्वी से ही कराना चाह रहे थे। आप देख पा रहे हैं कितनी बड़ी भीड़ इस मंदिर की ओर, गर्भगृह की ओर आगे बढ़ रही है। किसी सिद्ध योगी की तलाश में प्रयासरत मालवीय जी को स्वामी कृष्णाम नामक महान तपस्वी के बारे में पता चला। स्वामी कृष्णाम देश दुनिया से दूर हिमालय पर्वतमाला में गंगोत्री ग्लेशियर से 150 कोस आगे कांडकी नाम की गुफा में वर्षों से तपस्या कर रहे थे। सन 1927 में मालवीय जी ने सनातन धर्म महासभा के प्रधानमंत्री गोस्वामी गणेश दास जी को स्वामी कृष्णाम के पास भेजकर मंदिर का शिलान्यास करने का निवेदन किया।
हमेशा साधना में लीन रहने वाले तपस्वी कृष्णाम स्वामी को मनाने में गोस्वामी गणेश दास जी को 4 साल लग गए। आप देख पा रहे हैं इस मंदिर में कितनी बड़ी जनसंख्या दिखाई दे रही है, जो सभी लोग भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए लालायित दिखाई दे रहे हैं। हम स्वामी कृष्णाम जी की बात कर रहे थे। आखिरकार स्वामी कृष्णाम जी इस मंदिर के शिलान्यास के लिए तैयार हुए और 11 मार्च 1931 में स्वामी कृष्णाम के हाथों मंदिर का शिलान्यास हुआ। आप यहाँ पर दत्तात्रेय जी का दर्शन लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। इस मंदिर के दीवारों पर विभिन्न देवी देवताओं की इस तरह की प्रतिमाएं, इस तरह की छवि अंकित हैं। दत्तात्रेय जी ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश तीनों के अंश थे। आप दर्शन कर पा रहे हैं दत्तात्रेय जी के 3 शीश दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के प्रतीक के रूप में हैं। दत्तात्रेय जी अत्रि मुनि एवं माता अनसुईया के पुत्र हैं। आप इस प्रतिमा को गौर से देखें तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की छवि एक साथ दर्शन दे रही है। अब हम गर्भगृह तक पहुंच गए और आप हमारे साथ बाबा विश्वनाथ के नए रूप का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। दर्शन करने के बाद हम मंदिर के परिसर में अन्य स्थापित देवी देवताओं का दर्शन करने के लिए निकल पड़े। गणेश अंबिका का दर्शन किए, उसके बाद पंचमुख महादेव का दर्शन लाभ प्राप्त किए। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के 5 शीश दिखाई दे रहे हैं। आप ऐसे दिव्यतम प्रतिमा का दर्शन प्राप्त कर पा रहे हैं। यह हमारे लिए भी एक अलौकिक क्षण है जब हम ऐसे दिव्यतम मंदिर के अंदर हैं और ऐसे दिव्य प्रतिमाओं का दर्शन लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से ही सही दर्शन कर पा रहे हैं। आप हमारे साथ मंदिर के पूरे प्रांगण में भ्रमण कीजिए और विभिन्न देवी देवताओं का दर्शन लाभ प्राप्त कीजिए। आप वीर बजरंगबली का दर्शन लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। वीर बजरंगबली का दर्शन करने के बाद हम प्रथम तल की ओर ऊपरी हिस्से में बढ़े। इस मंदिर के इतिहास में पुनः चलते हैं। 11 मार्च सन 1931 में स्वामी कृष्णाम के हाथों मंदिर का शिलान्यास हुआ। इसके बाद मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश मंदिर का निर्माण मालवीय जी के जीवन काल में पूरा नहीं हो सका। इस मंदिर के प्रत्येक हिस्से में दिव्यतम दर्शन लाभ प्राप्त हो रहा है। मंदिर के प्रथम तल से मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार की ओर जब नज़र फेरे तो सुंदर सुंदर बाग बगीचों का दर्शन हुआ। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुत ही सुंदर मंदिर का परिसर है। मंदिर का यह परिसर पर्यटकों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करता है। जब मदन मोहन मालवीय दुनिया छोड़ गए, उसके पहले उद्योगपति जुगल किशोर बिड़ला ने उन्हें विश्वास दिलाया था कि हर संभव प्रयास किया जाएगा कि बीएचयू परिसर के भीतर भव्य मंदिर का निर्माण हो और इसके लिए धन की कभी कोई कमी नहीं आएगी। और बिड़ला परिवार ने ही इस मंदिर को इस रूप में परिणित किया। इसलिए इस मंदिर का नाम बिड़ला मंदिर भी है। न्यू विश्वनाथ मंदिर के साथ साथ इस मंदिर को बिड़ला मंदिर के नाम से भी संबोधित किया जाता है। आइए अब हम दर्शन की श्रृंखला को पुनः आगे बढ़ाते हैं। आप यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का दिव्यतम रूप में पुनः एक बार दर्शन लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं, जो कि प्रथम तल पर हैं। आप मंदिर के गुंबद का दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। दिव्य अलौकिक गुंबद। आप हमारे साथ मानसिक रूप से ही सही इस मंदिर का और इस मंदिर के अंदर स्थापित देवी देवताओं का दर्शन लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की चरण पादुका यहाँ पर दर्शन देने के लिए रखी हुई है। प्रेम से बोली भगवान भोलेनाथ की जय। अब लक्ष्मी नारायण जी का दर्शन लाभ प्राप्त हो रहा है। यहाँ विभिन्न हिस्से में अलग अलग देवी देवताओं का दर्शन लाभ प्राप्त होगा। आप हमारे साथ बने रहिए और दर्शन लाभ प्राप्त करते रहिए। इस मंदिर में विदेशी श्रद्धालु भी दर्शन के लिए आते हैं।
अब हम पुनः इस मंदिर के इतिहास की ओर प्रवेश करते हैं। सन 1954 तक शिखर को छोड़कर मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया था। 17 फरवरी 1958 को महाशिवरात्रि के दिन मंदिर के गर्भगृह में नर्मदेश्वर बाणलिंग की प्रतिष्ठा हुई और भगवान विश्वनाथ की स्थापना के साथ ही इस मंदिर को भक्तों के लिए समर्पित कर दिया गया और शिखर का कार्य वर्ष 1966 में पूर्ण हुआ। आप माता दुर्गा का दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस मंदिर परिसर में आचार्यगण अपने यजमानों का पूजन भी कराते हुए दिखाई देते हैं। आप देख पा रहे हैं एक महाराज जी अपने यजमान के कल्याण हेतु कोई पूजन करा रहे हैं। इस मंदिर के शिखर पर सफेद संगमरमर लगाया गया है और उनके ऊपर एक स्वर्ण कलश की स्थापना हुई है। इस स्वर्ण कलश की ऊंचाई 10 फीट तो वहीं मंदिर के शिखर की ऊंचाई 250 फीट है, जो कि कुतुब मीनार से भी 31 फुट ऊंची है। यह मंदिर भारत का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर के ठीक बीचों बीच स्थित यह मंदिर 2,10,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर अवस्थित है। आपसे करबद्ध अनुरोध है कि आप जब भी वाराणसी दर्शन के लिए आइए तो एक बार इस मंदिर में अवश्य आइएगा। हम दर्शन पूर्ण करने के बाद बाहर की ओर निकल पड़े। हमारे साथ इस मंदिर का यह दर्शन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोगों को इस मंदिर के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके और यहाँ तक आकर के भगवान भोलेनाथ का दर्शन करते हुए भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। अंत में अपने चैनल के पुराने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए नए दर्शकों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी हमारे चैनल पर किसी भी तीर्थ स्थल की जानकारी, किसी भी तीर्थ स्थल का दर्शन उपलब्ध कराया जाए तो सबसे पहले सूचना आपको प्राप्त हो और आप उस तीर्थ स्थल का दर्शन लाभ प्राप्त कर सकें। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले किसी नवीन तीर्थ स्थल के साथ। तब तक के लिए बम बम भोलेनाथ की जय जय गुरुदेव।